हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीसीपी द कॉमर्स माइंड, जिसमें आपको अकाउंट्स पढ़ाया जा रहा है और बाद में बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया जाएगा 11th और 12th क्लास का। ठीक है गाइस, और इसमें साथ के साथ हम एसएससी सीजीएल के लिए अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है गाइस, लास्ट क्लास में हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स पढ़ा था और उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बट इस रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बाद 11th की क्लास में एक चैप्टर और है, एक जो वाउचर्स वगैरह जो होते हैं उससे रिलेटेड एक चैप्टर है, ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शंस। ठीक है गाइस, जिसमें वाउचर बिल वगैरह कैसे होते हैं, वाउचर्स कैसे होते हैं, बिल कैसे होते हैं, इनवाइस कैसे होते हैं, तो उससे रिलेटेड चैप्टर है। तो वो चैप्टर हम इस चैप्टर को खत्म करने के बाद करेंगे, जो कि हमारा अगला चैप्टर है जर्नल। ठीक है गाइस, इसको कराने का रीजन ये है क्योंकि रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो रूल्स पढ़े हैं हमने वो जर्नल में यूज होंगे। ठीक है गाइस, उन्हीं रूल्स को हम जर्नल में यूज करेंगे और जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए पहले एक बार हम रूल्स को पढ़ लेते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलती है डेबिट एंड क्रेडिट की, बताइए गाइस। पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट कौन सा होता है, एसेट अकाउंट। इसके लिए क्या आता है, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ठीक है गाइस, थर्ड रूल किसका बनता है हमारा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, एक्सपेंसेस और इनकम के लिए होता है। वो रूल क्या कहता है, ये कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन। ठीक है गाइस, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल है। ये है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। उसके बाद आती है हमारी मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलती है, एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ेंगे डेबिट होंगे और जब भी घटेंगे क्रेडिट होंगे। इंक्रीज इन एसेट या एक्सपेंसेस डेबिट, इन डिक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंसेस क्या हुआ, क्रेडिटेड हुआ। और लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी इनकम या सेल, इसके लिए क्या रूल है, इंक्रीज होंगे जब ये तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होंगे जब ये तो डेबिट होगा। ठीक है गाइस, ये हमारी मॉडर्न अप्रोच। ये दोनों के दोनों हमें रूल्स पता होने चाहिए, ट्रेडिशनल अप्रोच के भी और मॉडर्न अप्रोच के भी, ये दोनों काम आएंगे। ठीक है गाइस, चलिए अब आगे हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना जर्नल। ठीक है, जर्नल में सब जर्नल एंट्री ही पास करनी है, बट जर्नल के बारे में मैंने आपको पहले ही क्लास में बता चुका हूँ कि क्या होते हैं जर्नल। जर्नल क्या है, ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या है जर्नल, ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब यानी सबसे पहले एंट्री किसके अंदर होती है, जर्नल के अंदर होती है। और जो एंट्री होती है उसको क्या बोलते हैं हम, जर्नल एंट्री कहते हैं। ठीक है, जर्नल जर्नल के अंदर जो एंट्रीज होती हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती हैं, यानी कि डेट वाइज होती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 10 तारीख की पहले कर दी, 1 तारीख की बाद में करेंगे। 1 तारीख से स्टार्ट होगा, 2 तारीख से 3 तारीख, और यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्रीज पास होंगी। ठीक है, ये जर्नल होता है हमारा। जर्नल क्या होता है, एक हमारा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जिसमें ट्रांजेक्शन क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पास की जाती है। ठीक है गाइस, चलिए अब हम कुछ जर्नल का एक फॉर्मेट देख लेते हैं। जर्नल का एक फॉर्मेट देख लेते हैं। जर्नल का फॉर्मेट क्या बोलता है, सबसे पहले क्या आती है, डेट आती है, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद लेजर वैल्यू, उसके बाद एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। ठीक है, अब एक एक बार डेट के बारे में तो मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं है। पर्टिकुलर्स यानी इसमें कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, वो बताया जाएगा। लेजर फोलियो, लेजर फोलियो का मतलब, इसका मतलब ये है एक पेज नंबर होता है। क्या होता है, लेजर फोलियो के अंदर एक लेजर फोलियो मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में। लेजर फोलियो का लेजर बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। लेजर क्या होता है, जहां पे बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं और उन अकाउंट्स को मिला के क्या बोलते हैं हम, लेजर फोलियो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब भी कोई जनरल एंट्री पास की जाएगी, तो मान लो कोई भी जनरल एंट्री है जिसमें मान लो कैश अकाउंट का यूज हुआ है, अगर वो कैश अकाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा तो लेजर के अंदर वो कैश अकाउंट कौन से पेज नंबर पर है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ताकि फिर हम क्या करेंगे, उसको फटाफट से एंट्री को लेजर में पास कर सकेंगे कि ये एंट्री कहाँ पर जाएगी लेजर में, ये पता चल जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, इसमें तो कुछ बताना नहीं है, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। चलिए
अब हम जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले कभी भी कोई भी जर्नल एंट्री पास करनी है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए उसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है गाइस, उसके बाद ही हम जर्नल एंट्री पास करना सीखेंगे। जब भी कोई एंट्री पढ़ेंगे हम तो सबसे पहले क्या देखेंगे, कौन कौन से अकाउंट उसमें है। ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कौन कौन से अकाउंट है। चलिए, राम स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹10,000। राम ने बिजनेस चालू करा, ठीक है। हम अपने आप को क्या मानेंगे, बिजनेस मानेंगे, और जो मालिक है वो हमारे को पैसा देगा, ठीक है। राम स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹10,000, यानी राम ने बिजनेस चालू करा और 10,000 पैसे लगाए। तो कौन कौन से 2 अकाउंट या 3 अकाउंट या कौन 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 से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। कौन कौन से, एक तो कैश अकाउंट, भाई कैश आया होगा हमारे पास, और एक कौन सा है, कैपिटल अकाउंट। उससे क्या हुआ होगा, मालिक ने जो पैसा लगाया उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो उसकी कैपिटल बढ़ गई होगी, उसकी कैपिटल बढ़ गई होगी, क्योंकि जर्नल एंट्री कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उसका इफेक्ट कहाँ जाता है, 2 जगह पर जाता है। ठीक है गाइस, सबसे पहले हमें कोई भी डेट, तो हम यहाँ पे जो भी होगी वो डाल देंगे, अभी तो हम नंबर 1 ही डाल देते हैं। ठीक है, डेट हमारे पास है नहीं पर्टिकुलर कोई। ठीक है, तो देखिए हमें सबसे पहले ये देखना है क्या हमारे पास आया या क्या हमारे पास गया। सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन हो यही देखो कि क्या हमारे पास आया और क्या हमारे पास से गया। ठीक है, कौन रिसीव करने वाला है कौन, यानी कि जो बेसिक ट्रेडिशनल रूल है वो ध्यान रखना है। व्हाट्स कम्स इन व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो इसमें देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, कैश। तो डेबिट व्हाट्स व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, कैश आया। तो व्हाट्स कम्स इन डेबिट, तो कैश को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है गाइस, और डेबिट साइड में कितना डाल देंगे, 10,000। ठीक है, दूसरा इन्वॉल्व कौन सा अकाउंट है, कैपिटल। तो ये डेबिट हुआ है तो कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट। क्रेडिट को लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, टू, और जो भी क्रेडिट हुआ है उसको लिख दो टू कैपिटल अकाउंट। भाई ये तो बता दिया कि भाई कैपिटल क्रेडिट हुआ, क्योंकि एक डेबिट है तो दूसरा कैपिटल है, मगर कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ ये भी तो हमें पता चलना चाहिए ना। भाई कैपिटल क्यों क्यों हुआ एक तरीके से क्रेडिट, ये पता चलना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, कैपिटल क्या है हमारे लिए, एक तरीके से कैपिटल क्या है हमारे लिए, एक लाइबिलिटी है। एक क्या है, लाइबिलिटी है। क्या है गाइस, लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी क्या होता है, जब भी हमारी इंक्रीज होती है मॉडर्न अप्रोच में क्या बोलता है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होगा, क्रेडिट। इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होगा गाइस, क्रेडिट होगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या करा है, कैपिटल को क्रेडिट किया है। ठीक है गाइस, और हाँ एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि अगर डेबिट वर्ड्स का मीन हुआ है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट होगा। डेबिट अगर ऑल द एक्सपेंसेस हुआ है तो क्रेडिट इनकम गेन्स ही होगा। कुछ भी हो सकता है, कोई डेबिट रिसीवर वाला हो सकता है और क्रेडिट वर्ड गोज आउट वाला हो सकता है। डेबिट वर्ड्स कम्स इन वाला हो सकता है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट वर्ड क्रेडिट द गिवर हो सकता है। डेबिट एक्सपेंसेस हो सकते हैं, क्रेडिट वर्ड गोज आउट हो सकता है। डेबिट वर्ड कम्स इन हो सकता है और क्रेडिट इनकम एंड गेन हो सकता है। यानी कोई सा भी रूल मिक्स लगेंगे। डेबिट एक साइड हो सकती है तो क्रेडिट कोई सी भी साइड हो सकती है। डेबिट ये हो सकता है तो क्रेडिट कोई भी हो सकता है। डेबिट ये होगा तो क्रेडिट कोई भी इन तीनों में से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि डेबिट ये वाला है तो क्रेडिट भी यही वाला रूल लगेगा, नहीं। डेबिट कोई सा भी रूल लगेगा, क्रेडिट भी कोई सा भी रूल लग जाएगा। ठीक है, वो हमें पहचानना होगा। ठीक है गाइस, सही है। और ये कैपिटल क्या है, हमारी लाइबिलिटी है। जब कैपिटल हमारी लाइबिलिटी है तो इंक्रीज इन कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट। मैंने अभी बताया, तो ये क्रेडिट साइड में कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ये समझ में आया गाइस। और इसकी एक हम नरेशन लिखते हैं। नरेशन हमेशा बीइंग से स्टार्ट होती है। बीइंग कैपिटल, जो लिखा हुआ है वही लिख दो। इंट्रोड्यूस फॉर ₹10,000, 10,000 से कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई। तो देखो हमने पहले क्या देखा, इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट है। अच्छा, सबसे पहले हमें ट्रेडिशनल रूल से देखना है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, किसको दिया, किसने रिसीव किया, कौन सा खर्चा है कौन सा इनकम है।
तो हमने देखा हमारे पास कैश आया तो व्हाट्स कम्स इन डेबिट होता है, तो जो भी हमारे पास आएगा उसको डेबिट करेंगे। तो कैश हमारे पास आया तो हमने डेबिट कर दिया। कैपिटल अब हमें पता ही चल गया, क्रेडिट तो कौन सा होना है, कैपिटल, दूसरा अकाउंट है ना कैपिटल। मगर क्यों हुआ है, क्योंकि इंक्रीज इन लाइबिलिटी का क्या रूल बोलता है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट। कैपिटल हमारे लिए क्या होती है, एक तरीके की लाइबिलिटी। मैं पीछे सब कुछ बता चुका हूँ। कैश क्या होता है, एसेट होता है। कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है। ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे। परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर फॉर ₹10,000 इन कैश। भाई कैश में हमने फर्नीचर खरीदा, तो देखो क्या आया और क्या गया। हमारे पास जरूर क्या आया होगा, फर्नीचर आ गया होगा। और क्या चला गया होगा हमारे पास से, कैश चला गया होगा। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी बताओ, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्या आया हमारे पास, फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या चला गया हमारे पास से, कैश चला गया, टू कैश। कितना था, 10,000। डेबिट साइड में भी 10,000 और क्रेडिट साइड में भी 10,000। क्रेडिट को एंट्री को कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा साइड में लिख के टू करके लिखते हैं। और नरेशन क्या कहलाएगी, बीइंग फर्नीचर परचेज ऑफ ₹10,000। हमने 10,000 का फर्नीचर परचेज कर लिया। अच्छा जी, ये समझ में आया। देखो फर्नीचर आया, व्हाट डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या चला गया हमारे पास से, कैश चला गया। इसमें देखो सेम रूल लग गया, इसमें सेम रूल लग गया, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एक ही रूल लगना होता है, ये भी लग जाएगा आमने सामने वाला, और कोई सा भी रूल लग सकता है। डेबिट के साथ कोई सा भी क्रेडिट लग सकता है, और क्रेडिट के साथ कोई सा भी डेबिट लग सकता है। ठीक है गाइस, ये चीज याद रखना। अच्छा इसको देखो दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, मॉडर्न अप्रोच से भी समझ सकते हैं क्वेश्चन को। ये तो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से सीखा, एक मॉडर्न अप्रोच होती है। इस मॉडर्न अप्रोच से देखा जाए, जब भी एसेट बढ़ेगी इंक्रीज होगा, जब भी एसेट घटेगी डिक्रीज होगा। जब फर्नीचर हमारे पास आया तो हमारी एसेट बढ़ गई होगी, फर्नीचर आया होगा तो फर्नीचर से हमारी फर्नीचर वाली एसेट बढ़ गई होगी। तो देयरफॉर इंक्रीज इन एसेट क्या होता है, डेबिट। जब कैश हमने दे दिया तो कैश क्या हो गया होगा हमारा, कम हो गया होगा। और डिक्रीज इन एसेट क्या होता है, क्रेडिट। तो इसलिए क्रेडिट हो गया। यानी हमने मॉडर्न अप्रोच से भी समझ लिया और ट्रेडिशनल अप्रोच से भी समझ लिया। ठीक है गाइज, हम दोनों अप्रोचों से कोशिश करेंगे, दोनों अप्रोचों को लेके चले। अब मैं आगे से दोनों अप्रोचों को लेके चलूंगा। पेड रेंट ₹3,000। रेंट कितने का पे कर दिया हमने, 3,000 का पे कर दिया। तो सबसे पहले बताओ कौन कौन से अकाउंट इसके अंदर इन्वॉल्व है। जब भी हम रेंट पे करेंगे तो क्या होगा, एक तो हमने रेंट पे कर दिया, साथ के साथ क्या चला गया होगा हमारे पास से, कैश चला गया होगा। क्या चला गया होगा, कैश चला गया होगा। तो मैंने सबसे पहले बताया था क्या गया क्या आया ये ढूंढो। तो क्या क्या चला गया हमारे पास, कैश। तो जब भी कुछ जाता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो चला गया उसको क्रेडिट कर दो, टू कैश लिख दो। ठीक है, तो फिर डेबिट क्या होगा, रेंट होगा। डेबिट क्या होगा, रेंट होगा। ठीक है गाइस, डेबिट क्या होगा, रेंट होगा। तो बताओ रेंट क्यों डेबिट हुआ, रेंट क्या है हमारे लिए, रेंट क्या है गाइस हमारे लिए, एक्सपेंस। और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या करते हैं हम, डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, क्रेडिट क्या होता था, इनकम एंड गेन्स, मगर यहाँ पे इनकम एंड गेन्स। ठीक है गाइस, ये एंट्री समझ में आई। रेंट हमारा डेबिट हुआ और कैश हमारा क्रेडिट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि रेंट एक्सपेंस था तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। कैश क्या है, व्हाट गोज आउट, तो क्या हो गया, कैश हो गया। ठीक है ना, यानी मिक्स चलेगा, रूल क्या चलेगा हमारा, मिक्स। कोई सा भी डेबिट हो सकता है और कभी सा भी क्रेडिट हो सकता है। कितने कितने अमाउंट से, 3,000 से डेबिट और 3,000 से कैश क्रेडिट हो जाएगा। और हम यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग रेंट ऑफ ₹3,000 पेड। ये अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना है, ठीक है ना गाइस। जितना अपनी लैंग्वेज में बना के लिखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब देखिए ऐसे फॉर ट्रांजेक्शन। ठीक है गाइस, फॉर ट्रांजेक्शन क्या बोले, परचेज गुड्स। देखो जब भी हम गुड्स को परचेज करेंगे या सेल करेंगे, तो जो परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट में जाएगा, और सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट में जाएगा।
ठीक है ना। गुड्स अकाउंट कुछ नहीं होता हमारा, ठीक है। गुड्स अकाउंट के तुम कहोगे नहीं यार, नहीं सर ये गुड्स अकाउंट कुछ होता है। गुड्स अकाउंट कुछ नहीं होता। गुड्स एक हमारा या तो परचेज होगा या सेल होगा। जो भी हमारा गुड्स परचेज हुआ है तो परचेज अकाउंट में जाएगा, और अगर सेल हुआ है तो वो सेल्स अकाउंट में जाएगा। ठीक है गाइज, ये बात को ध्यान रखना। चलिए फोर ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं। परचेज गुड फॉर ₹5,000 अगेंस्ट चेक, यानी चेक का मतलब हमने बैंक के थ्रू पेमेंट करी है। किसके थ्रू पेमेंट करी है हमने? बैंक के थ्रू पेमेंट करी है। ये एक बात समझ में आई। चेक का मतलब क्या है? हमने बैंक के थ्रू पेमेंट की है। ठीक है गाइस, चलिए और देखिए, तो कितने के परचेज करे हमने? 50,000 के। तो सबसे पहले बताओ इसमें कौन सी दो अकाउंट इन्वॉल्व है? तो जब हमने परचेज करा है तो परचेज अकाउंट होगा, अभी मैंने बताया था परचेज होगा तो परचेज अकाउंट। और साथ के साथ हमने किससे चेक करा है? किससे चेक से उसकी पेमेंट करिए। चेक से पेमेंट करिए यानी कि बैंक इन्वॉल्व हुआ है। क्या हुआ है? बैंक इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है गाइस, ये दो पॉइंट समझ में आए। चलिए, तो फोर ट्रांजेक्शन कैसे पास करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे क्या आया क्या गया, क्योंकि वो ये हर ट्रांजेक्शन में ये पता चल ही जाता है कि कुछ ना कुछ तो आया होगा, कुछ ना कुछ तो चला गया होगा। जरूरी नहीं है बट मैक्सिमम में यही होगा। तो जरूर हमारे पास से क्या चला गया है? चेक गया है। चेक गया है तो यानी बैंक कम हुआ है, तो टू बैंक। बैंक क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया? बैंक में से पैसा चेक दे दिया है। चेक दे दिया यानी पैसा कम हो गया हमारा। तो व्हाट गोज आउट? क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा? परचेज होगा। सिंपल सी बात है। परचेज अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितने कितने अमाउंट से होगा दोनों? 50,000 से। ठीक है ना गाइस, समझ में आया? चलिए अब इसकी वो क्या आएगी नरेशन। बीइंग गुड्स परचेज ऑफ ₹50,000, यानी हमने कितने का माल खरीद लिया? 50,000 का। परचेज अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? ये भी पता होना चाहिए, पूछो दिमाग से। क्यों है? परचेज क्या है? एक तरीके से हमारा एक्सपेंस है। क्या है? ये लिखना नहीं है आपको, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। क्या है ये? एक्सपेंस है। और खर्चे क्या होते हैं? एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या होते हैं गाइस? डेबिट होते हैं। एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। ठीक है गाइस, चलिए और व्हाट गोज आउट? क्रेडिट। गोज आउट में क्या है हमारा? बैंक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सेल गुड्स फॉर ₹25,000 अगेंस्ट चेक, यानी हमने चेक के थ्रू माल को बेच दिया। चेक के थ्रू माल को बेच दिया मतलब यानी हमने पेमेंट करी और उससे चेक ले ली, सॉरी पेमेंट करो, माल बेचा और उससे क्या ले ली? चेक ले लिया। क्या ले लिया उससे? चेक ले लिया हमने। जब माल बेचा तो हमारा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा उसमें? एक तो सेल्स अकाउंट। भाई दूसरा दूसरा अकाउंट कौन सा है? चेक के थ्रू लिया तो यानी कि बैंक हमारा बढ़ गया होगा। बैंक हमारा बढ़ गया होगा। तो सबसे पहले वही क्या आया क्या गया, कुछ देखो इसमें कुछ आया गया है? हाँ भाई, चेक से हमारे पास पैसा आया है यानी बैंक हमारा आया है। तो व्हाट्स कम्स इन? डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट करो। थोड़ा सा गैप लिख के क्रेडिट साइड के लिए टू, तो दूसरा अकाउंट क्या है? सेल्स। सेल्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब बोलो भाई, सोचो दिमाग में कि भाई सेल्स क्रेडिट क्यों हुआ? सेल्स क्या है हमारे लिए? इनकम है। और इनकम एंड गेन क्या होता है? क्रेडिट होता है। इनकम एंड गेन क्या होता है गाइस? क्रेडिट होता है। ठीक है। और इसकी ट्रांजेक्शन क्या, वो नरेशन क्या बनेगी गाइस? बीइंग गुड सोल्ड फॉर ₹25,000। इसमें बहुत सारी एंट्री होंगी, अभी लॉस में भी वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। वो धीरे धीरे हम उन चीजों को सीखेंगे। ठीक है, अभी सिंपल सिंपल एंट्री सीख रहे हैं। समझ में आया गाइस? बैंक क्यों डेबिट हुआ? वर्ड्स कम्स इन डेबिट। तो बैंक आया तो उसको डेबिट कर दिया। सेल्स को क्रेडिट क्यों किया गया? क्योंकि देखो एक एक चीज तो हमें पता नहीं, दूसरी चीज अपने आप क्रेडिट है। और क्रेडिट क्यों हुई और रीजन क्या है उसका? रीजन ये है क्योंकि जो इनकम होती है, सेल क्या है हमारे लिए? एक तरीके से रेवेन्यू है, इनकम है। रेवेन्यू और इनकम को क्या कहते हैं हम? इनकम को रेवेन्यू को क्रेडिट। इनकम एंड गेन्स को क्या करते हैं हम? क्रेडिट करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट छठा क्वेश्चन पढ़िए, छठा पॉइंट पढ़िए, सॉरी। ट्रांजेक्शन क्या बोल रही है? 6, पेड सैलरी ₹50,000 टू स्टाफ फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2019, यानी कि हमने क्या करा? सैलरी पे कर दी। तो अब इसमें बताओ कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है? जब सैलरी पे करिए तो एक तो सैलरी अकाउंट इन्वॉल्व होगा। अब जब पेमेंट करिए तो क्या इन्वॉल्व होगा? कैश या फिर बैंक। अब बैंक चेक तो लिखा नहीं है, चेक लिखा नहीं है तो हम क्या मान के चलेंगे कि कैश में पेमेंट हुई है।
ठीक है ना गाइस। चलिए, नहीं तो इसकी सबसे पहले हमें क्या आया क्या गया हमारे पास से, जब सैलरी हमने पे करी है तो हमारे पास से क्या चला गया होगा, कैश चला गया होगा। तो टू कैश तो होगा ही होगा, ठीक है ना गाइस, ये तो होगा ही होगा। तो डेबिट क्या होगा, सिंपल सी बात है, सैलरी, सैलरी को डेबिट कर दो। अब सोचो सैलरी अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, भाई सैलरी क्या है हमारे लिए, खर्चा है। सैलरी क्या है गाइस हमारे लिए, खर्चा है। और ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट। ट्रेडिशनल रूल में क्या बोलता है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो इसलिए सैलरी को डेबिट करा है। कैश को क्या, व्हाट गोज आउट, उसको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है, और व्हाट्स कम्स इन को डेबिट करना पड़ता है। तो हमारे पास तो यहाँ पे चला गया है, तो व्हाट गोज आउट क्रेडिट, इसलिए कैश को क्रेडिट करा है। इसकी नरेशन क्या बनेगी, बीइंग सैलरी पेड फॉर रुपीज 50,000, 50,000 की हमने सैलरी पे कर दी। ठीक है गाइस, ये इसकी एक एंट्री हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, चल नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं हम। 7 ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट रिसीव ₹1000 इन कैश। तो सिंपल सी बात है, देखो सबसे पहले हमें ढूंढना कौन से 2 अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है। भाई जब कैश में रिसीव हुआ है तो एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हुआ होगा, दूसरा कौन सा है, क्या मिला है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है ना, खाली इंटरेस्ट नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव भी होता है और इंटरेस्ट दिया भी जाता है, अलाउ भी किया जाता है, तो इसलिए इसे इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट लिखेंगे हम। ठीक है, तो 2 तरीके के हो गए अकाउंट इन्वॉल्व, एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया और एक इंटरेस्ट अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। तो हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, क्या आया और क्या चला गया, पहले तो ये देख लो। भाई जब हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो क्या आया होगा हमारे पास, कैश आया होगा, तो व्हाट्स कम्स इन, डेबिट। तो कैश अकाउंट हो तो क्या कर दो, डेबिट कर दो भैया, आंख मीच के। क्रेडिट कौन सा होगा, जब सिंपल सी बात है जो बचा हुआ है वो क्रेडिट हो जाएगा, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। अब भाई इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, ये बताइए क्यों हुआ गाइज, सोचिए। इंटरेस्ट रिसीव क्या है हमारे लिए, क्या है इनकम, इंटरेस्ट रिसीव हमारे लिए इनकम है, और इनकम एंड लॉसेस को क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। ठीक है गाइज, चलिए लिखिए यहाँ पे बीइंग इंटरेस्ट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, रिसीव्ड ऑफ ₹1000। ठीक है गाइज, समझ में आया ये वाली ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम पढ़ेंगे, 8th है, रिसीव्ड कैश ₹10,000 फ्रॉम डेटर्स अमित। भाई कोई एक डेटर था अमित, ठीक है, उससे हमें क्या मिल गए, 10,000 का कैश हमें उससे मिल गया। ठीक है, अमित से हमें 10,000 का कैश मिल गया। अब बताइए गाइज, इस अकाउंट में कौन कौन से अमाउंट, सॉरी इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो देखो खाली डेटर लिख सकते हैं, नहीं डेटर का नाम दे रखा है तो हम नाम लिखेंगे, एक तो अमित इन्वॉल्व है, ठीक है ना, उसका वो कौन है, वो डेटर है। और क्या है, रिसीव कैश, तो एक कैश अकाउंट भी इन्वॉल्व है, 2 अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है। तो बताइए सबसे पहले हमें इनमें से क्या देखना है, इस ट्रांजेक्शन से क्या हमें मिला और क्या हमारे पास से गया। तो सबसे पहले तो भाई कैश आया है, रिसीव्ड कैश, तो कैश आया, व्हाट्स कम्स इन, डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिट कौन सा होगा भाई, अमित होगा, अमित क्या है, डेटर है। ठीक है ना, कितने कितने अमाउंट से होगा, 10,000 से। भाई अमित को हमने क्रेडिट क्यों करा, अब बताइए। अब इसमें देखो एक मॉडर्न अप्रोच लगेगी, इसमें बताओ अमित को क्यों करा हमने क्रेडिट, एक और लगा सकते हैं, देखो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, किसने दिया है, अमित ने, तो इसलिए क्रेडिट द गिवर। अब मॉडर्न अप्रोच से सोचें, मॉडर्न अप्रोच से सोच, पहले ट्रेडिशनल से समझ में आया, व्हाट्स कम्स इन, डेबिट, और क्रेडिट क्यों आया, व्हाट, सॉरी क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, और जिसने दिया उसको, अमित को, अमित ने दिया है तो वो गिवर हो गया, तो इसलिए उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है गाइस, चलिए ऐसे एक मॉडर्न अप्रोच से भी समझने एक एक पॉइंट को, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच भी हमें यूज करनी है, वो भी हमें पता चलते रहना चाहिए। देखो कैश, कैश आया तो कैश हमारे को रिसीव हुआ तो हमारा कैश बढ़ गया होगा, तो इंक्रीज इन एसेट, डेबिट। डेटर्स क्या है हमारे, एसेट हैं, डेटर्स क्या होते हैं हमारे, एसेट हैं। जब डेटर्स ने हमें पेमेंट कर दी
तो डेटर हमारे क्या हो गए होंगे, कम हो गए होंगे। तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, तो देयरफॉर टू अमित क्रेडिट। ठीक है गाइस, ठीक है, एक मॉडर्न अप्रोच से भी हमने इसको समझ लिया है। पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच ही अपनाएंगे। पेड टू अ क्रेडिटर सुरजीत रुपीज 5000, यानी जो सुरजीत है उसको हमने 5000 रुपये पे कर दिए। तो बताओ, क्रेडिटर था जो सुरजीत, तो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो सुरजीत को पेमेंट करी वो इन्वॉल्व है, दूसरा क्या है, हमने कैश पेमेंट करी। तो क्या कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है गाइस, तो बताइए इसकी एंट्री क्या होगी। अब देखो क्या आया और क्या गया, जब हमने पेड करा है तो हमारे पास से क्या चला गया होगा, कैश चला गया होगा। तो टू कैश तो जरूर आएगा, ये तो मुझे पता चल गया। तो डेबिट कौन होगा, सुरजीत, सिंपल सी बात है। तो सुरजीत को डेबिट क्यों करा, अरे भैया सीधी सी बात है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो इसमें रिसीवर कौन है, सुरजीत है, इसलिए हमने डेबिट द रिसीवर, सुरजीत को डेबिट कर दिया। और कैश को क्यों क्रेडिट करा हमने, क्योंकि कैश क्या हमारे पास से चला गया, बट गोज आउट क्रेडिट। ठीक है गाइस, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जो रूल है वो मिक्स होके चलेंगे, डेबिट कुछ होगा, क्रेडिट कोई दूसरा रूल होगा। ठीक है ना, उसके साथ वाला रूल जरूरी नहीं है कि उसके साथ वाला रूल फॉलो होगा ही होगा। ठीक है, इसकी सॉरी इसकी भी ट्रांजेक्शन लिखिए, नरेशन, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमित, और यहाँ पे लिखो बीइंग कैश पेड टू सुरेश। इसे भी मॉडर्न अप्रोच से समझ लेते हैं एक बार। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलती है भाई, देखो कैश को क्रेडिट क्यों करा हमने, देखो जब भी हमारे कैश है, जो हम इधर इससे देखते हैं, हमसे एंट्री नहीं देखते, हम ये देखते हैं, हम मॉडर्न अप्रोच से हमें पास करनी होती है। कैश हमारे पास से क्या हो गया, कम हो गया है, ठीक है, और ये क्या है, कैश हमारी क्या है, एसेट है। ठीक है, ये चीज समझ लिखना सीखो। सुरजीत क्या है हमारे, क्रेडिटर है, क्रेडिटर क्या होती है हमारी, लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी क्या होगी, अब उसको पेमेंट करिए तो ये भी कम हो गई है। इतना तो समझ में आ गया। अब देखो डिक्रीज इन एसेट क्या होता है, क्रेडिट, तो इसको क्रेडिट कर दिया। डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है, डेबिट, तो इसलिए इसको डेबिट कर दिया। मॉडर्न अप्रोच से भी हमने इसको समझ लिया। आया गाइस समझ में, बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है गाइस, चलिए ओके गाइस, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज हमने नो ट्रांजेक्शन सीखी कि उनको कैसे जर्नल एंट्री में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है गाइस, ऐसे ही अब हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें जैसे कैसे जर्नल एंट्रीज पास की जाए, एक साथ 20-25 एक क्वेश्चन ऐसा उठा लेंगे जिसमें 20-25 एंट्री हो, एक साथ उसको पास करना सीख लेंगे। फिर आप अपना उसको पीछे से अपनी बुक्स में जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं वहां से उनको सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और कैसी लगी हमारी वीडियो ये बताना मत भूलिए। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ के साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो बनाएं वो आपको मिल जाए। नेक्स्ट क्लास में अब हम इसके डायरेक्ट अब क्वेश्चन करेंगे। ये तो अभी एक ट्रांजेक्शन लिख लिख के दिखाया था मैंने, अब इसके हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है गाइस, ओके बाय, थैंक यू।